लाइफ इज लाइक सी सॉ, फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन्स लगातार जिंदगी में बने रहते हैं और ऐसे में अपनी जिंदगी को बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम बात करें फीमेल्स की तो स्पेशली उनके ऊपर बर्डन भी ज़्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। उन्हें घर भी देखना है, बच्चों को भी संभालना है एंड एज वेल एज अपने ऑफिस को भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी मेंटेन करना है। ऐसे में कई बार हो जाता है कि वो खुद अपने को भूल बैठती हैं, पहचान नहीं पाती हैं कि वो खुद कहाँ खो गई हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसे अचानक चेंज हो गई हैं। क्या कहीं वो एंजाइटी के शिकार तो नहीं हो गई? अगर ऐसा है तो एंजाइटी के क्या सिम्टम्स होते हैं एक फीमेल के लिए कि वो पहचान पाए अपने को कि शी इज गोइंग थ्रू एंजाइटी प्रॉब्लम। हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए, अपने व्यूज और अपनी गाइडलाइंस देने के लिए हमारे साथ है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर भावना भरमी जी। डॉक्टर भावना, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली दे आर हैविंग लॉट मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ उन्हें देखना होता है, काफ़ी कुछ मेंटेन करके रखना होता है। ऐसे में अगर दे आर गोइंग थ्रू एंजाइटी प्रॉब्लम, बिकॉज फ्लक्चुएशंस लगातार बने रहते हैं, टेंशंस बनी रहती है, वो पहचान नहीं पाते, उनके हिसाब से इट्स गोइंग एंड पासिंग थ्रू, वो हो जाता है। एंजाइटी के क्या सिम्टम्स होते हैं एक फीमेल में, वो कैसे पहचान सकती हैं? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि आजकल जो आज का जो ग्लोबल सिनेरियो है, जो बहुत ही चेंज सिनेरियो हो गया है, उसके अंदर औरत ने अपने आप को एक ड्यूअल रोल में बांध रखा है। बिल्कुल। आज की जो नारी है वो बाहर भी उतनी ही परफेक्शन से काम करना चाहती है जितने कि वो घर को, बच्चों को, परिवार को, हस्बैंड को और हस्बैंड के परिवार को संभालना चाहती है। तो जब भी हम अपने से एक्सपेक्टेशन इतनी परफेक्शनिस्ट रख लेते हैं तो जरा सा भी कुछ इधर से उधर हो गया, जैसे सीसॉ, Exactly. थोड़ा सा भी अगर उथल पुथल हो गया तो हमारे अंदर एक घबराहट पैदा हो जाती है, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है, एक तनाव सा पैदा हो जाता है। और ये जो हल्की हल्की तनाव होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एंजाइटी। Exactly. अब एंजाइटी में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है टेम्परामेंटलनेस या मूड स्विंग्स। Exactly. इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं, टेम्परामेंटल और मूड स्विंग्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं दीपिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं उड़ीसा से। जी दीपिका, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। जी बताएं। मैडम, मैं कुछ भी करने के लिए चाहती हूँ लेकिन मेरा प्रॉब्लम यही हो जाता है कि मैं अपने आप को मतलब बहुत ही कमजोर महसूस करती हूँ। मतलब कुछ करने के लिए जाऊँ, सोचती हूँ करूँ, फिर पीछे हो जाता है मेरा पैर। सोचती हूँ मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा डर लगता है मेरे को। एक नेगेटिव थॉट है इनके अंदर कि चाहती हैं करे, बट ये पहले से ही हार मान लेती है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। सही बात है, वो अपने आप को वीक महसूस करती है। और दीपिका, अपने आप को आपको वीक तो बिल्कुल ही नहीं महसूस करना है, क्योंकि जो हमारे यूनिवर्सल क्रिएटर हैं, जो गॉड है, उन्होंने भी आपको बहुत स्ट्रांग बना के भेजा है। अगर हम मेल और फीमेल जेंडर की बात करते हैं तो फीमेल जेंडर इज अ स्ट्रॉन्गर जेंडर। हम सिर्फ फिजिक की बात नहीं कर रहे, मेंटली और इमोशनली जिसकी बुनियाद पे आज की डेट की जिंदगी जी रहे हैं हम, उसमें फीमेल्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। तो एक तो ये आपको मानना, पहचानना, एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर इतनी ज्यादा क्षमताएं हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है जो शायद दूसरे जेंडर में, मेल जेंडर में है ही नहीं। पर इसको आपको पहचानना है। अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको फर्स्ट रिकॉग्नाइज कीजिए, और रिकॉग्नाइज करके उसको उभारने के लिए अगर आपको कुछ प्रयत्न करने पड़े या स्टेप्स लेने पड़े तो वो आप जरूर लीजिए। और अगर अपने हस्बैंड का या फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए तो उनको कम्युनिकेट कीजिए, जी मेरे को लगता है मेरे अंदर ऐसा स्ट्रेंथ है और मैं इसको और ज्यादा निखारना चाहती हूँ। वो फैमिली फ्रंट पे हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट पे हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई के फ्रंट पे हो सकता है। सीख द सपोर्ट और धीरे धीरे करके एक एक कदम लेंगी तो ये सफर बहुत आसान। बिल्कुल, दैट इज वेरी ट्रू। एक पॉजिटिव एफर्मेशन लगातार देनी पड़ती है कि आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू द बेस्ट, तो उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो अपने आप दूर हो जाएंगी। बात करते हैं, अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। जी अनीता, बताएं। अनीता जी, हेलो, मेरा नाम है जी। अनीता जी बताएं, आप टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज बंद कर लें, फिर अपना क्वेश्चन करें। हेलो। बहुत एंजाइटी रहती है मैम मेरे को जी। तो अब मेरे को ना प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम घबराहट होती है। उसके बाद मेरे हाथ पैरों में ना बिल्कुल वो नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती। और ऐसे लगता है बिल्कुल वीकनेस हो रही है। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, मतलब टेस्ट वगैरह कराए, हार्ट, ईसीजी सब ठीक आता है। अनीता जी, आप अपनी उम्र बताएंगी? 40 इयर्स। 40 इयर्स। एंजाइटी की प्रॉब्लम है, बहुत घबराहट होती है, डिप्रेशन रहता है, व्हाट इज शी इज गोइंग थ्रू?
देखो अनीता, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हार्मोनल चेंजेस। कई बार जब हम 40 के पास आते हैं तो एक हमारा एज रिग्रेस्ड मेनोपॉज होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से इस तरह का जो एंजाइटी के आप सिम्टम्स की बात कर रही हैं उस तरह के हमारे अंदर आने लगते हैं, और वो कपल हो जाते हैं जो हमारी सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं। एक मिड लाइफ क्राइसिस आता है स्पेशली विमेन के अंदर अराउंड द एजेस ऑफ 40, जिसके अंदर उनको काफी खोखलापन या वैक्यूम महसूस होता है। तो बहुत जरूरी है ये जो वैक्यूम है इसको पूरी तरह से समझें और उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर अपने आप को आपने पूरी तरह से इंपॉर्टेंस देनी है, निग्लेक्ट नहीं करना। अब क्या निग्लेक्ट नहीं करना? अपना दिनचर्या निग्लेक्ट नहीं करना। हमें मतलब एक डेली रूटीन में अपनी डाइट बांधनी है, अपने स्लीप रूटीन बांधना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज दोनों को करने से एंजाइटी लेवल काफी हद तक बैलेंस में आ जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज एक एंटी एंजाइटी हार्मोन पैदा करता है जिसको हम कहते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स आर वेरी हैप्पी हार्मोन्स। जैसे ही आप चाहें या ना चाहें आप अच्छा एक्सरसाइज रिजीम कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ी मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग या रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक सुरक्षा कवच आपके आसपास आ जाता है एंडोर्फिन्स का, जो आपको एंटिसिपेटेड या नॉन एंटिसिपेटेड एंजाइटी से डील करने में, कोप अप करने में बेटर पूरी तरह से क्रिएट कर देता है। डेफिनेटली। बात करते हैं प्रियंका जी यहाँ पे हमारे साथ हैं। जी प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है जी कि मैं भी 4 महीने पहले मेरी डिलीवरी हुई है ऑपरेशन से। जी आई हैव डिलीवर्ड ट्विन बेबी। ओके। और उसके बाद फैमिली में भी काफी कुछ इश्यूज रहे जी। तो उसके बाद से मुझे लगातार घबराहट महसूस हो रही है। शाम के वक्त स्पेशली मुझे अपने आप रोना वोना छूटता था। अब थोड़ा सा मैं बैलेंस कर लिया है, लेकिन अभी भी घबराहट मेरी जा नहीं रही है। जी। बच्चे रोते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इन्हें कैसे पाल पाऊंगी। बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। हस्बैंड से अगर दिन भर बात ना हो तो उनको लेकर चिंता होने लगती है कि ठीक तो है या बात क्यों नहीं हुई या कुछ और तो नहीं हुआ जी। और रोज होती है मुझे घबराहट। मैं इसे कैसे ठीक करूं? कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक तो शी इज ब्लेस्ड विद टू ट्विंस, तो एक तो खुशी होनी चाहिए उनको, लेकिन एक अनवांटेड फियर कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा घेरे हुए है। क्या सबसे पहले तो प्रियंका, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस, आपकी जिंदगी में तो बहुत खूबसूरत बच्चे आए हैं जिसकी वजह से खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। एंड सेकेंडली, जो आप what you're going through is what we call as postpartum depression. यूजुअली ये पहले हफ्ते से 4 या 6 महीने तक रहता है। इट्स अ हार्मोनल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज जो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली भी कम हो जाएगा। जैसे आप कह ही रही हैं कि शुरू में बहुत ज्यादा होता था, अब 4 महीने हो गए हैं तो कम हो गया है, और महीने भर में आप देखेंगे ये हार्मोन्स जब आपके बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली भी कम हो जाएगा। पर क्योंकि आज की सर्कमस्टेंसेस आपके लिए उतनी फेवरेबल नहीं है कि आपको प्रमोट करें वेलबींग, तो आपको अपने लिए ये फेवरेबल बनानी पड़ेंगी। छोटी छोटी चीज़ों से खुशी ढूंढनी पड़ेगी। वैसे तो 2 बहुत बड़ी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में आ गई हैं, बट उनसे मतलब हमने एक एंटिसिपेटेड डिलीवरी करी है, बाय चॉइस हमारी जिंदगी में ये दोनों बच्चे आए हैं, तो खुशी खुशी उनकी जिंदगी और अपनी जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल बनानी है। पर उसमें अपने आप को नहीं निग्लेक्ट करना। अपना जितना अच्छा आप खाएंगी उतना ही अच्छा सेवन बच्चों को होगा। जितना अच्छा आप बैलेंस रूटीन बनाएंगी, जितना आप खुश रहेंगी और जितना आप एंजाइटी से दूर रहेंगी, क्योंकि अभी ये ब्रेस्ट फीडिंग का फेज हो रहा होगा, तो थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग जो आपके इमोशंस हैं, जो आपका टेम्परामेंट है, वो बच्चों में जरूर जा रहा है। तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आपको इस पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं और मेडिटेशंस होती हैं, जो आप एक न्यूट्रल समय में कीजिए जब आपकी घबराहट नहीं है। जैसे इनका जो फियर है, एंजाइटी है, शाम के समय में ज्यादा हो रहा है, तो सुबह के समय में आप एक कोई भी अच्छा सा मेडिटेशन सीख लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब शाम को ये दोबारा हो तो उसमें से अगर हम 1 या 2 स्टेप्स भी कर लें तो दैट बिकम्स इनफ टू कंडीशन आवर माइंड एंड बॉडी टू ब्रिंग डाउन दैट लेवल ऑफ एंजाइटी। टेंशंस को कम करने के लिए बहुत अच्छा एक जरिया बन सकता है। उम्र की आप किसी भी अवस्था में हो, आप किसी भी एज को पार कर रहे हो, लेकिन अपने आप को खोने मत दीजिए। हमेशा ये मान के चलिए आई एम यंग और मैं हमेशा खुश रहूंगा या खुश रहूंगी। अगर इस तरह आप सोचते रहेंगे तो कोई भी टेंशन आएंगी, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से वो अपने आप बहुत हद तक कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। फिलहाल कॉल फॉर केयर में वक्त हुआ एक बहुत छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जहाँ हार्मोनल चेंज एक वजह हो सकते हैं एंजाइटी प्रॉब्लम के लिए, मेनोपॉज के दौरान जैसा कि डॉक्टर भावना ने भी बताया कि एंजाइटी की समस्या काफ़ी बढ़ जाती हैं, लेकिन वहीं एक और फैक्टर भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट इज़ योर एनवायरमेंटल चेंज। आप किन माहौल में रह रही हैं, किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थितियाँ आपके आसपास एकत्रित हो रही हैं, या किस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं और अचानक से चली जाती हैं, वो सारे फैक्टर्स भी बहुत हद तक डिपेंड करते हैं कि आपकी एंजाइटी कम हो रही है या उनके कारण आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। बात करते हैं, वीना जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। जी वीना, गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो, गुड आफ्टरनून जी वीना जी। हाँ जी। एक्चुअली आजकल जो है एंग्जाइटी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, जी तो इसमें मतलब किस तरीके से हो जाता है कि मतलब कि मेरे साथ भी इस तरह जैसे कि मुझे फील होता है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मुझे ऐसा फील होता है मेरे बच्चे जो हैं उनकी मैं अच्छे से केयर नहीं कर पा रही जी हूँ। मैं मेरे हस्बैंड जो है मेरे ऊपर वर्कलोड ज्यादा डाल रहे हैं, मतलब जी मैं नेगेटिव थॉट्स में चली जाती हूँ। ऐसा ओके क्यों हो जाता है मेरे साथ? जी, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शी इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, वर्कलोड ज़्यादा है, बट वो पहचान नहीं पा रहे कि इज दैट एंजाइटी, क्या करें। देखो वीना जी, सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना है कि आपका कितना टॉलरेंस लेवल है, कितनी क्षमता है आपकी कोपिंग विद योर वर्क से। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना मैं करने के बाद पूरी तरह से उसको जस्टिफाई नहीं कर पाई हूँ, तो असर्टिवली आपको अपने लिए एक नियम बांध लेना चाहिए कि यहाँ तक मैं कर सकती हूँ और इसके बाद मैं जी या तो काम डेलीगेट कर सकती हूँ या लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। Exactly. और इसको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, वो जी चाहे आपके बच्चे हो चाहे आपके हस्बैंड हो। यहाँ पे स्पेशली उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड शायद मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा डाल देते हैं। हस्बैंड और वाइफ का तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता होता है जिसके अंदर बहुत ओपनली अगर वो उनके साथ कम्युनिकेट करें कि कुछ दिनों से या हफ्तों से, महीनों से, सालों जी से जब से उनको ये प्रॉब्लम लग रही है, उनको ये ज़रूर कहना चाहिए कि मुझे आज ऐसा लग रहा है अपने पीछे ज़िंदगी देखते हुए कि शायद जितना मैं पहले वर्कलोड संभाल सकती थी जी आज उतना वर्कलोड नहीं संभाल पा रही हूँ, और उसकी वजह से एक तरह की घबराहट मेरे अंदर हो रही है कि जो भी मैं कर रही हूँ वो शायद पूर्णता से या नहीं हो सफलता पा से रहा। नहीं कर जी पा रही हूँ। तो क्या इसको हम कहीं से शेयर कर सकते हैं या बिल्कुल कहीं पे कम कर सकते हैं? दूसरा, बच्चों की जहाँ तक परवरिश की बात है, जी उसमें आप जितना गुड़ डालेंगी उतना ही ज्यादा वो मीठा हो बिल्कुल जाएगा। पर जो करिए जेन्युइनली करिए। अगर एंजाइटी के साथ करेंगी, परेशानी के साथ करेंगी या नेगेटिविटी के साथ करेंगी जी तो उसका आउटकम भी उतना ही नेगेटिव होगा। बिल्कुल जितना करिए उतना पॉजिटिव करिए ताकि उसका रिटर्न भी उतना ही पॉजिटिव रहे। पर बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और बैलेंस से ज्यादा अगर हट रहा है तो उसको कम्युनिकेट बहुत करना जरूरी है जी कि इतने से ज्यादा शायद अब मेरे से नहीं हो रहा। एंड इट इज वेरी रियलिस्टिक। बिल्कुल कोई भी जो आपसे जेन्युइनली कंसर्न्ड है या प्यार करता है वो इसकी आपकी एग्जैक्टली बात जरूर एक समझेगा। कम्युनिकेशन जो गैप है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम दैट हैज टू बी डिस्कस्ड एट एनी कॉस्ट, ताकि जो सोल्यूशन है वो निकल सके। Absolutely. बात करते हैं, जैंसी जी हमारे साथ जुड़ी हैं मुंबई से। जी गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो, गुड आफ्टरनून। जी बताएं। हाँ, एक्चुअली मुझे भी ऐसे ही एंग्जाइटी बहुत होता है। जी एक्चुअली डर भी बहुत लगता है, लेजीनेस बहुत फील होता है। जी, क्या एज है तो आपकी? 26। 26, ओके या मेरे अभी शादियों के 2 साल हो गया है, जी ओके और प्रेगनेंसी पीरियड में 7 मंथ से मुझे ऐसा बहुत घबराहट होती थी। जी और अभी डर लगता है कि बच्चे को क्या कुछ होएगा, हस्बैंड फोन नहीं करेगा तो भी टेंशन होता है, कुछ काम करने दिल नहीं होता है, लिफ्ट में जाने को टेंशन होता है, अगेन द फ्लाइट सेम में थिंग जाने शी को इज ऑल्सो टेंशन। सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी की प्रॉब्लम। फियर लग रहे हैं, बच्चे को कुछ हो ना जाए, हस्बैंड को कुछ हो ना जाए, अनवांटेड फियर्स अगेन, व्हाट शी हैज टू डू। So, ये तो बड़ा ही अनएंटिसिपेटेड एंजाइटी है जो बेवजह हो रही है। तो इसका एक रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है जैंसी अपने लिए। तो आप एक डायरी रख लीजिए जिसको हम कहते हैं ABC डायरी। Okay. A मीन्स एंटीसीडेंट, B मीन्स योर बिहेवियर एंड C मीन्स योर कॉन्सिक्वेंस। अब यहाँ पे जो हम बिहेवियर टैकल कर रहे हैं वो आपका कर रहे हैं फियर या आपका कर रहे हैं एंजाइटी। A मतलब ये जो फियर है या एंजाइटी है वो किस वजह से हुआ। A इज द एंटीसीडेंट कि इस बिहेवियर होने से पहले क्या ऐसी स्थिति थी जिसकी वजह से ऐसी चीज आपकी जिंदगी में आई। वो हो सकता है कि हस्बैंड ने आपको फोन नहीं किया तो वो नोट कर दीजिए, लिफ्ट में जाना है तो वो नोट कर दीजिए, बच्चे की चिंता है तो वो नोट कर दीजिए। दीज आर दी 3 कंसर्न्स शी ब्रॉट अबाउट। सो एंटीसीडेंट हमने नोट किया, बिहेवियर हमारा एंजाइटी का हुआ या फियर का हुआ, और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ जी
व्हाट वाज द नेट रिजल्ट ऑफ इट, Exactly. कि मैं लिफ्ट में नहीं गई और मैं 10 फ्लोर चढ़ के गई तो मेरे को थकावट हो गई। Okay. सो एक रियलिटी चेक जब हम अपने ऊपर लेके आएंगे तो इट विल एक्ट एज अ बायो फीडबैक जी। कि बेवजह इन चीज़ों से मैं एंग्शियस हो रही हूँ और एंग्शियस होने की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो मेरे लिए नेगेटिव है और ये एक विशियस साइकिल बनती जा रही है। इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक करने के लिए अगेन थोड़ा सा आप अपने दिनचर्या में कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज लेके आइए। बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज आएंगी हमारी फिजिकल एक्सरसाइज से। जी। कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज आप करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। जैसे ये कह रही हैं कि थकावट मुझे बहुत हो जाती है, वो बढ़ेगा। मेंटल एक्सरसाइज करेंगी तो स्ट्रेंथ आएगी इस घबराहट और इस फियर से लड़ने के लिए। और किसी प्रकार की अगर हॉबी वो इंडल्ज कर सके तो ये डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। जो दिनचर्या में उनको घबराहट रहती है तो शी कैन डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ एंड पॉजिटिवली ऑक्यूपाई कि भाई मैं ये करने से एक अच्छी जिंदगी लेके आ सकती हूँ। ये बहुत ही अच्छे गाइडलाइंस भी हैं, बहुत ही अच्छे ट्रिक्स भी हैं अपने आप को पहचानने के लिए। क्योंकि कोई भी चिंता हो, कोई भी टेंशन हो या किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस हो, सेल्फ एनालिसिस सबसे पहले जरूरी हो जाता है ताकि आप पहले अपने को जान पाए कि आप कहाँ खड़े हैं और आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ के अपनी बाकी प्रॉब्लम्स को जिनके साथ हैं बैठ के शेयर करें और उसको सॉर्ट आउट करें। फिलहाल कॉल फॉर केयर में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आप सब बने रहिए हमारे साथ। कई बार बिना वजह की घबराहट, टेंशन या बिना वजह चिंता करना, एंजाइटी में आ जाना खुद के लिए ही नुकसान पहुंचा देता है। हम अपने डेली रूटीन से, हम अपने काम से काफ़ी हद तक पीछे हो जाते हैं। जिस काम को हम मन लगा के कर सकते हैं, खुशी से कर सकते हैं, वहीं पर हम बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग जाते हैं। तो उसमें हम किसी और का नहीं लेकिन अपनी ही पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं ख़राब कर देते हैं। बात करेंगे अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। जी अनुराधा, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। जी बताएं। मैम एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है कि मैं चलते चलते एकदम से या काम करते करते एकदम से ऐसे लगता है कि घबराहट हो रही है जी। और कि ऐसे अभी मैं बात कर रही हूँ तब भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे घबराहट सी हो रही है। एकदम से कॉन्शियस हो जाती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे इसकी वजह से मुझे घर में भी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं अपना घर भी नहीं सही ढंग से संभाल पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी परेशान रहते हैं इस वजह से, बेबी का भी ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई सेड कि अपना रूटीन भी खराब हो जाता है और एंजाइटी की प्रॉब्लम है वो साफ साफ दिख रहा है। क्या करना चाहिए? देखो, अगर तो एंजाइटी इतने हाई लेवल तक आ गई है जिसके अंदर उनकी घर की फंक्शनिंग, पर्सनल फंक्शनिंग, फैमिली फंक्शनिंग सब इफेक्ट हो रही है, तो कई बारी माइल्ड एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस लेने से भी कोई हार्म नहीं होता। एटलीस्ट उसको SOS आप ले सकती हैं ताकि जो आपका ये इंक्रीज्ड एलिवेटेड एंजाइटी मूड है वो कहीं ना कहीं बैलेंस में आ जाए। क्योंकि जब भी हमारे इमोशंस ऊपर हो जाते हैं हमारे थॉट प्रोसेस नीचे चले जाता है, तो इसको हमें बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी रहता है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने पहले सेगमेंट में बताया, आप अपने लिए एक पॉजिटिव शील्ड बनाइए। अब ये जो पॉजिटिव शील्ड्स हैं ये बहुत चीज़ों से बन सकती हैं। एक अच्छा रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिसके अंदर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए एक फिजिकल एक्सरसाइज रखिए, उसके अंदर अच्छी डाइट रखिए, अच्छा सोइए, बच्चों से कम्युनिकेशन ओपन रखिए, स्पाउस है या घर में और लोग हैं उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए। जितना आपके अंदर है, तनाव है, प्रेशर है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको जितनी जल्दी आप एक्सप्रेस करेंगी और प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करेंगी और प्रॉब्लम के ऊपर नहीं फोकस करेंगी, उतनी ही जल्दी आपको एंजाइटी से राहत मिलेगी। Because what I'm anticipating over here is कि she is using a very प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच की हम प्रॉब्लम में ही घिरे जा रहे हैं, बट हमें प्रॉब्लम के शूज से निकल के सोल्यूशन के शूज में आना है। जितना ज्यादा हम अपनी एनर्जी और टाइम सॉल्यूशंस में निकालेंगे उतना ही जल्दी हमें उस चीज से बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पे SMS लेना चाहूंगी मैं। माया जी ने भेजा है, बोलती हैं कि मैं क्लास 12th में हूँ और मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा मन अलग अलग विचारों में खो जाता है। मुझे बहुत टेंशन और घबराहट होती है, मुझे क्या करना चाहिए? माया जी, पहले तो रियलाइज करना चाहिए कि अभी जिस मोड पे हम हैं उसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। स्पेशली जब हम 12th स्टैंडर्ड में होते हैं, हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट फेज में होते हैं अपनी लाइफ में, जिसमें हमारा आगे की जिंदगी या बनेगी या टूट जाएगी। अब क्योंकि हमें पॉजिटिवली अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है, इस फेज को हमने बहुत अच्छे से मैनेज करना है एंड फोकस करना है ऑन ऑल डिफरेंट एक्टिविटीज।
प्रायोरिटी हमें जरूर देनी चाहिए एकेडमिक्स के ऊपर। आई थिंक 4 मंथ्स डाउन द लाइन उनका एक बहुत, 4 मंथ्स भी नहीं, अब मेरे ख्याल से हाँ 4 महीने मार्च में एग्जाम हो जाएगा, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट है। इसके लिए अगर इस समय हम बाकी सारी चीजों को ऑन होल्ड रखते तो अपने बेनिफिट के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीजें उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही होंगी, हो सकता है उसको वो उतनी इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी आज ना दे, बट बोर्ड एग्जाम के बाद उनको एक एक करके अपनी जिंदगी में वापस लेके आ सकती हैं। वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, जनरली ये तीन चीजें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। उनको अपनी पढ़ाई में फोकस करना, इट्स अ ग्रोइंग एज एंड ग्रोइंग करियर पीरियड, तो उस पे बहुत कंसंट्रेशन के लिए वो एक अपने रूम में एक अलग कंसंट्रेशन चेंबर या टेबल बना ले, जिसके अंदर येलो लाइट टेक्निक स्पेशली एकेडमिक्स के लिए बहुत हेल्प करता है। एक येलो लाइट लैंप लेके बाकी सारी लाइट्स अपने रूम की बंद कर दे, और जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको उसके नीचे रख के गोल सेटिंग्स के साथ लॉन्ग टर्म गोल भी बना ले और शॉर्ट टर्म गोल्स बना ले। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे जैसे उनके पूरे होते जाते हैं थोड़े थोड़े अपने को रिवॉर्ड दे दे। 2 घंटा अच्छा पढ़े, उसको मैंने असेस किया, मेरी जो सेल्फ असेसमेंट है वो पूरी हुई, उसके बाद मैं अपने आप को रिवॉर्ड करूंगी। धीरे धीरे करके सारा फोकस जिंदगी का वापस उसी में आ जाएगा जिसको ये प्रायोरिटी आज की डेट में मान रही है। एंड दिस वाज द प्रॉब्लम फॉर कंसंट्रेशन। ये जिसकी भी प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली कंसंट्रेशन वो बहुत आसानी से अपने काम में या अपनी पढ़ाई में कर सकेंगे। बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छी तरह आपने एंजाइटी की प्रॉब्लम से लोगों को सॉल्यूशंस बता दिए। आई होप कि अब लोग एंजाइटी की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं बाहर जरूर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। शुक्रिया। थैंक यू।